नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम बात करेंगे आज। काफ़ी सारे दोस्तों का कमेंट भी है जिसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। जैसे फाइनली एक मेरिट लिस्ट जारी हुआ है रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से, उसके बारे में भी बात करेंगे। और 10th पर यानी आईटीआई के साथ में कितने नंबर होने चाहिए सिलेक्शन के लिए यानी रेलवे अप्रेंटिस में, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ हम एक और चीज़ बात करेंगे कि अप्लाई करने के बाद रेलवे अप्रेंटिस में कितनों दिनों के बाद मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल रेलवे का अप्लाई जो हो चुका है और उसका भी वेटिंग में सारे दोस्तों ने वेट कर रखे हैं कि जहां कितने दिनों के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी साथ साथ देखेंगे कि अभी ईस्टर्न रेलवे का जो है अप्लाई हो रहा है, तो इन सभी बातों को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मैं जितना भी अपडेट लाता हूं आप तक पहुंचता रहे। और इसके साथ साथ इस वीडियो में जरूर अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं सारी अपडेट बताता हूं। क्योंकि ये जो मेरिट लिस्ट निकला हुआ, दो मेरिट लिस्ट कौन कौन से कहां से निकला हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज आप बने रहें अंत तक वीडियो में। चलिए हम लोग देखते हैं कि मेरिट लिस्ट कहां से आया हुआ है। दोस्तों ये रहा मेरिट लिस्ट। देखिए ये मेरिट लिस्ट आपको 6/10/2023 का करंट का दिखा रहा है और CLW का मेरिट लिस्ट है। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ये मेरिट लिस्ट सिर्फ दिखाने के लिए ही निकाले हैं, तो ऐसा नहीं है। इससे ये पता चलने वाला है कि आपका अगर मार्क्स जो है वो जितना है उसके अकॉर्डिंग मेरिट कितने नंबर पे आ रहा है। यानी अगर आपका नंबर जो है उसके अनुसार में देखा जाए तो आपका ये लिस्ट में मेरिट कितने नंबर से बन रहा है उसका जो है कंफर्म होने वाला है। उसके साथ साथ अगर आपका नंबर जो है 10th में प्लस ITI में जो नंबर है उसको ऐड करके मेरिट कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। चलिए बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10th में नंबर है आपको 60%। उसके साथ साथ अगर ITI में नंबर है आपका, ITI के नंबर 80% है, और ये दोनों जोड़ते हैं आप प्लस करते हैं तो आपको हो जाता है 8 6 14 140। अब इसमें 2 क्लास का यानी मेरिट निकालना है तो 2 से भाग कर देंगे, इसका हो जाएगा 70 यानी 70% हो गया। तो इस टाइप से आपका मेरिट जो है निकलेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो मेरिट निकला हुआ है वो कितने कितने पर आया है, सिलेक्शन हुआ है, उसके अनुसार से आपका अगर नंबर इसके बीच में आता है तो आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका भी मेरिट बन जाएगा। इसलिए हम इस मेरिट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मेरिट निकला हुआ है कितने कितने नंबर का। जैसे देखिए आपको बता दें कि यानी ये है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, और इसमें जो मैक्सिमम है वो 93.57 यानी 93 पर जो है ये आपका सिलेक्शन हुआ है। यानी अब एलिजिबल है ये जो भी नाम हो, जिनका नाम है विनीत कुमार। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मिनिमम कितने मार्क्स पर उठाया है तो 87। तो इससे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रीशियन आगे भी देखें तो इसमें आपका सबसे मिनिमम मार्क्स आपका देखें तो 70 से लेकर के 77 से लेकर के 90 के बीच में है। आप नीचे जाइए तो आपको पता चल जाएगा। फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो मैक्सिमम 87 है, यानी आपको कितना है, मिनिमम 87 है, मैक्सिमम 93 दिया हुआ है। तो इसका अर्थ होता है कि अगर आपके पास 75 से लेकर के 90 नंबर आता है तो इसके बीच में जो है आपका सिलेक्शन कंफर्म है, सिलेक्शन होना ही होना है। उसके बाद फीटर की आप देख सकते हैं, फीटर में कितने पर उठाया है आपको देख लीजिए। मैक्सिमम आपका उठाया है 86.43 पर, और उसके बाद में आपको मिनिमम कितना उठाया है 84.29 पर, यानी आपका 84 पर उठा ले रहा है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इसको जो है ट्रेड वेल्डर हो गया और 82 पर उठाया, 73 पर उठाया। आप देख लेंगे तो आप पता चल जाएगा कि 73 पर वेल्डर का उठाया है, फीटर का कितना पर उठाया है, उसके साथ में मैकेनिस्ट का, वेल्डर का कितना पर उठाया, 77 पर। तो इस तरह से ये पहला लिस्ट है। तो आपको ये से कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास अगर नंबर इतना है तो हम अगर भरते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मेरिट लिस्ट जरूर हमारा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास में 70 नंबर है यानी 70 से प्लस है तो आप अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करके आराम से आप जो है सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो आप डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए अब इसमें मैक्सिमम मार्क्स आ गया, और एक और लिस्ट देखते हैं उससे क्या कंफर्म होता है। चलिए हम एक और लिस्ट देखते हैं उसमें। तो ये रहा आपका सेकेंड लिस्ट। इसमें देखिएगा तो ICF यानी चेन्नई की बात करें तो इसमें
आप आईसीएफ का ये भी देखिए, करेंट का दिखा रहे हैं आपको, पीछे का भी दिखा सकते थे मेरिट कंपेरिजन करने के लिए, लेकिन हम 4/10/2023 का निकला, वो भी 6/10/2023 का निकला हुआ था, उसी का मेरिट आपका जो है सेंट्रल रेलवे का भी नहीं आया है। जैसे ही आएगा हम अपलोड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, इसके अनुसार से आप देखें तो इसका मेरिट क्या आया है, हम इसका भी फंडा बताते हैं आपको। जैसे देखिए, इसका भी 90 मैक्सिमम गया है, लेकिन इसका जो मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आप जाएंगे तो आपको 50-55 तक आ गया। ये आप देख लेंगे, मिनिमम कितना 57 पे आया है, यानी 50 तक 51 तक भी आ गया है इसका। आप चेक कर लें तो नीचे जाएंगे तो 50.4, यानी आप देख लें 50.6। तो इसका क्या फंडा है, तो देखिए आपको बताते चले, इसका मेन फंडा यह है कि ये जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो जितना सीट था उस सीट से कम, यानी आपको सीट जो दिखाई दे रहा है उस सीट से फॉर्म जो आया था वो कम आया था। कम आने के कारण जो है इसका मेरिट जो बना वो बहुत ही मिनिमम से बना। लेकिन अब इसमें देखें कि कम क्यों आया, तो इसका आप हम फंडा बताते हैं आपको। नीचे देखें तो आपको स्क्रॉल अप करते हैं तो ये देखिए, आपको इसका जो निकाला गया था वो आपका अपने आप, यानी एक जो एरिया वाइज था उसी को निकाला था, यानी तमिलनाडु के लिए ही निकाला हुआ था। आप चेक कर लें तो सिर्फ तमिलनाडु के लिए निकाला ही, एक ही स्टेट के निकाला गया था, इसलिए इसका जो मेरिट जो गया वो सबसे डाउन गया है। तो आपको कंफर्म हो गया। लेकिन हाँ, अगर आपका जो है मेरिट बनाना है तो अगर आपका 70 प्लस आता है तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार और बता दें कि आपका कैसे आएगा, तो आप 10th का जो नंबर होता है उसका और ITI का जो नंबर होता है उसका, दोनों का जो है आप ऐड कर ले। जैसे 10th में आपको बता दें, मान लीजिए आपका 50 नंबर 10th में आ गया, 50% आया, उसके साथ ITI में आपका जो है 80% आया, तो 80 को आपको जोड़ दें तो 130 हो गया। 130 को 2 से भाग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 65 पे प्रोसेस आने वाला है। तो आपका 65 आएगा तब भी आप भरिए, ऐसा नहीं है कि भरना नहीं है, लेकिन आपको 70 से प्लस आया तो और अच्छा है, लेकिन 65 पर भी आना चाहिए कि आ सकता है, सीट के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। तो ये रहा है आपका जो है मेरिट लिस्ट की चर्चा। अब हमको देखें कि ये कितने दिनों में आ जाता है मेरिट। तो आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के तुरंत बाद, यानी मैक्सिमम इसका टाइम लगता है 3 मंथ, यानी 2 से लेकर के 3 मंथ में आपका मेरिट आ जाता है। आप इस पर चेक करते ना है। देखिए, अगर आप अप्लाई कर दिए, अप्लाई का डेट है मान लीजिए कि 10/10 तक, तो आप 10/10 के बाद से काउंट करेंगे 2 से 3 महीना। तो 2 से 3 महीना के अंदर में आपका जो है मेरिट लिस्ट आना ही आना है। लेकिन इसका जो बात करें तो ये जो मेरिट लिस्ट आया है 2021 का जो था, इसीलिए ये लेट करके 2021 के लास्ट का है, 1 साल लगा दिए, 1 साल से 1.5 साल प्रोसेस लगाया। आज 2023 में आया है ये जो वैकेंसी का लिस्ट, तो इसमें लेट लगाने का कारण भी था, इसलिए ये आपका जो है लेट हुआ। लेकिन अगर आप सेंट्रल का भर रहे हैं, ईस्टर्न का भर रहे हैं, तो उसमें 2 से लेकर के 3 महीना में आपका जो है ऑटोमेटिकली मेरिट लिस्ट आना अनिवार्य है, यानी आ ही जाएगा। तो आगे जो है, अगर आप मेरिट लिस्ट आने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें। जैसे ही मेरा आपका मेरिट लिस्ट आता है हम अपलोड कर देंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।